हेलो स्टूडेंट्स। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने 12th बोर्ड एग्जाम 2019 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2020 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 60 में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? तो पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द तो अलग अलग होंगे लेकिन उसका अर्थ जो है वह एक समान होता है। जैसे कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द वसन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा वसन। वसन इक्वल टू वस्त्र, वस्त्र इक्वल टू कपड़ा। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द बनते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। जो समाज है या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो समाज जो है वह पुल्लिंग है। समाज जो है अब नई नई चीज़ों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। तो समाज शब्द जो है यह पुल्लिंग है। ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान वाला प्रश्न अभी भी पूछा जाता है। यही पैटर्न पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है जितने व्याकरण में हम आपको पहले बता चुके हैं कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है सबधन बाईस पसेरी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो सबधन बाईस पसेरी मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा बुरा सबको एक समझना। सबधन को 22 पसेरी ही समझना। इसका अर्थ एक मतलब समझिए कि सबको एक समान समझना, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, सबको एक समान समझना। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद है 4 नंबर का कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? तो प्रतिदिन शब्द जो है यह अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास वे समास होते हैं जिसका पहला पद अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द में जो प्रति है वह अव्यय है। जो अव्यय होता है पहला पद, इसी को अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसमें पहचान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद शिव शब्द का विशेषण होगा। तो शिव शब्द का विशेषण जो है वह शैव हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है शिवाजी के पुत्र का नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न और बनता है कि शिवाजी का चर्चा किस चैप्टर में हुआ है? तो शिवाजी का जो चर्चा है वह भूषण जी ने अपने कवित्त में इनका चर्चा किए थे। कवित्त में याद रखिएगा, कवित्त चैप्टर के कवि कौन है? तो भूषण जी हैं। और उसमें उन्होंने छत्रसाल के तलवार और शिवाजी के शौर्य पराक्रम का वर्णन किए थे। उसी में चर्चा था कि शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की नाटक की कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की जो नाटक कृति है, नाटक है, वह ध्रुव स्वामिनी है। और ध्रुव स्वामिनी जो है ना, कब लिखा गया था? तो यह 1933 में लिखा गया था। ये भी डेट हो सके तो याद भी रख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी रख सकते हैं। इसका उतना बार इसमें नहीं पूछा जाता है आपका कि किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, लेकिन कभी कभी पूछा भी जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश जो है यह शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और यह सुकून की तलाश यह क्या है? तो यह गजल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हारजीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो हारजीत कविता संग्रह में मशक वाला सड़क को सींच रहा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? तो उसके पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। और देखिए सुभद्रा कुमारी किस चैप्टर के कवित्री हैं? तो पुत्र वियोग चैप्टर के। उसके बाद है 11 नंबर प्रश्न कि धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो जो धनहीन शब्द है यह तत्पुरुष समास है। कैसे? तो धनहीन का समास विग्रह होगा धन से हीन। तो से जो शब्द आया यह कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो कर्ता को छोड़कर अन्य सभी कारक के तत्पुरुष समास होते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, धन से विहीन से आ गया, तो ये हो जाएंगे करण तत्पुरुष। तो यहाँ पर करण तत्पुरुष नहीं है तो सिर्फ तत्पुरुष है, तो यही आपको इसका आंसर बनाना है। तो ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। उसके बाद चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देते हैं, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। तो इसमें चतुराई आई आ रहा है तो इसका हो जाएगा आई प्रत्यय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है जड़ शब्द का विलोम होगा। तो जड़ शब्द का विलोम हो जाएगा चेतन। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे।
उसके बाद है सुक्ति का संधि विच्छेद होगा, तो सुक्ति शब्द का जो संधि विच्छेद है वह हो जाएगा सु जोड़ उक्ति, सुक्ति। इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है ना कौन से संधि हैं ये भी पूछा जाएगा, तो आपको बता देना ये स्वर संधि है। उसके बाद अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द पावक हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो ये भी प्रश्न का आंसर बता चुके हैं हम आपको कि बेनी प्रसाद भट्ट। इसमें बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न होते हैं कि जो उस साल भी पूछा गया और इस साल भी पूछा गया, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो दमयंती स्वयंवर जो है वह बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह क्या है, तो यह एक नाटक है, यह भी याद रख सकते हैं कि यह एक नाटक है, दमयंती स्वयंवर। उसके बाद उसने कहा था कहानी है, तो यह युद्ध की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, तो सुखमय जीवन भी गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का कांटा भी है और उसने कहा था, ये तीनों जो है ना वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है। और इसमें आपका कौन सा चैप्टर आपके पुस्तक में है, तो उसने कहा था, तो इसमें कौन नहीं है, तो हारे को हरिनाम जो है यह गुलेरी जी की रचना नहीं है। और इसमें आपको एक बता देते हैं कि ये भी जो है ना ये 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और बुद्धू का कांटा भी 1911 ईस्वी में ही, लेकिन जो उसने कहा था यह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, ये पूछा जा सकता है ये वाला। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो उसके बचपन का नाम बाउल था। फिर चू न करना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो चू न करना मतलब आप समझते होंगे कि आवाज़ नहीं करना, क्योंकि क्लास में बहुत बार ये बोला जाता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा, इसका अर्थ होगा सह जाना। राइट आंसर सी होंगे। उसके बाद आकाश शब्द का विलोम है, तो आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, पाताल। उसके बाद कौन आता है, कौन कौन सा समास है, कौन जो है वह कौन सा समास है, तो ये हो जाएंगे प्रश्नवाचक, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन आता है, तो प्रश्न का बोध हो रहा है, तो प्रश्नवाचक। फिर सुबह कौन सब, सुबह शब्द जो है वो कौन लिंग है, तो सुबह शब्द जो है वह भी हो जाएंगे आपका क्या हो जाएंगे, ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि सुबह शब्द जो है यह आपका पुल्लिंग नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि सुबह हो गई, तो सुबह हो गई इसमें स्त्रीलिंगता का बोध हो रहा है, तो स्त्रीलिंग हो जाएंगे ये। इसका राइट आंसर ए स्त्रीलिंग हो जाएंगे। लेकिन जो पहले हम आपको बताए थे कि समाज क्या है, तो वह पुल्लिंग है। उसके बाद तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, तो तीव्र बुद्धि वाला जो है वह क्या कहलाता है, तो कुसार्ग कहलाता है। फिर है यहाँ पर काजाल लिखा हुआ है, लेकिन काजल होगा, तो काजल शब्द कौन सा लिंग है, तो काजल शब्द जो है यह पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह पुल्लिंग है। उसके बाद इतिहास शब्द का विशेषण होगा, तो इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। शब्द पर ध्यान देना है कि कौन सा सही होगा, तो ऐतिहासिक इसका राइट आंसर होगा डी। उसके बाद प्रश्न है कि बाल शब्द कौन लिंग है, तो जो बाल शब्द है बाल पक गया, तो यह क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे। तो बाल शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। उसके बाद हिमालय शब्द का संधि विच्छेद, तो हिम जोड़ आलय हिमालय, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हिम जोड़ आलय हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद लोक शब्द का विशेषण होगा, तो लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, लौकिक। लौकिक शब्द को भी आपको ध्यान देना है कौन सही है, तो ए नंबर जो है वो आपका सही है। फिर अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो है वह 1941 ईस्वी में हुआ था, और किस तारीख को, तो 16 जनवरी। यह भी याद रख सकते हैं 16 जनवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है कवि ने कहा क्या है, तो कवि ने कहा यह जो है ना कविता संग्रह है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कविता संग्रह। और यह किसका है, तो ये ज्ञानेंद्र पति जी का है, और जो 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ज्ञानेंद्र पति की रचना ही है कवि ने कहा। फिर विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़ में है। फिर है लोग भूल गए किसकी रचना है, तो रघुवीर सहाय जी की रचना है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, तो जो अधिनायक शीर्षक कविता है वह आत्महत्या के विरुद्ध कविता संग्रह से लिया गया है। और इसके अधिनायक के कवि कौन है, तो रघुवीर सहाय जी हैं, ऊपर वाला प्रश्न से ही अटैच कर दिए। उसके बाद अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, तो